चलो भाई ध्यान दो जरा है। पहली क्लास ही है उत्तराखंड की। हंस रहा है इसे हंसी आ रही है बताओ। चलो ध्यान दो जरा। तो पहली क्लास होगी उत्तराखंड की, यानी भारत, हम कहेंगे उत्तराखंड का इतिहास, है ना। उत्तराखंड का इतिहास अगर हमें पढ़ना है ना, तो ध्यान रखना 3 कालखंडों में से पढ़ा जा सकता है। 3 कालखंड कौन कौन से होंगे, ठीक है। अगर पूछ ले हमसे कि उत्तराखंड का जो इतिहास है ना, इसे कितने कालखंडों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कालखंडों में डिवाइड करेंगे। 3 कालखंड कौन कौन से होंगे? एक को कहा जाता है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। क्या होगा? पहला प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, दूसरा होगा अध ऐतिहासिक काल, और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। अगर पूछ ले कालखंड के आधार पर उत्तराखंड का अगर हमें इतिहास पढ़ना हो तो कितने भागों में? 3। पहला कौन सा? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, दूसरा अध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब दिमाग में चल रहा होगा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल क्या है, अध ऐतिहासिक काल क्या है, या ऐतिहासिक काल क्या है ना। तो सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसका कोई भी लिखित प्रमाण हमें ना मिलता हो। जिस काल का कोई लिखित प्रमाण ना मिलता हो उसे क्या कहते हैं? हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हमें क्या मिल जाते? धर्म, यानी जमीन के अंदर से कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं, या गुफाओं के अंदर, या किसी पहाड़ या पत्थर पर कोई चित्र वगैरह मिल जाते हैं। वो सारा का सारा किस में आ जाता है? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? अध ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? अध ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। समझ में आ गया? जिस काल का लिखित प्रमाण तो मिलता हो लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण भी मिलता हो और जिसे पढ़ा भी जा सकता हो। ये क्लियर हो गया? इसके बाद सबसे जो पुराना कालखंड कहा जाता है वो कौन सा है? तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है तो कितने कालखंडों में? 3। पहला कौन सा? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, दूसरा अध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के जो लोग होंगे ना, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता। समझ में आ गया? लेकिन अध ऐतिहासिक काल के लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान है, लेकिन हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं कहूँ सिंधु घाटी की सभ्यता, बताओ आज तक कोई पढ़ पाया क्या? उसे नहीं पढ़ पाया ना। ठीक है। अब सबसे पहली बात, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। इसकी जानकारी हमें कहाँ से कैसे मिलती है? ठीक है। जो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के जो लोग होंगे ना, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो इनकी लिखित जानकारी हमें नहीं मिलती। ठीक है। जिस काल की लिखित जानकारी ना मिले उसे हम क्या कहते हैं? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? गुफाओं के अंदर हमें शैल चित्र देखने को मिलेंगे, प्राचीन उपकरण देखने को मिल जाएंगे। किसमें? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। सब जब यहाँ पे बात हो रही है गुफाओं की, तो गुफाओं की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है। अल्मोड़ा की गुफाएं, जो अल्मोड़ा के अंदर देखने को मिलेगी वो गुफाएं हैं, और इन गुफाओं को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उड़ियार। क्या बोलते हैं? उड़ियार। जो गुफा, यानी उत्तराखंड के अंदर गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहते हैं उड़ियार। और पत्थरों को क्या बोलते हैं? सेलासरे। पत्थरों को क्या बोलते हैं? सेलासरे। तो अपने उत्तराखंड में एक गुफा है जो काफी फेमस है और कई बार पूछी गई, ध्यान रखना जरा, बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। लाखोडियार गुफा कहाँ सी है? तो लाखोडियार गुफा कहाँ सी है? तो हम कहेंगे ये कहाँ सी है? तो अल्मोड़ा में है। लाखोडियार गुफा कहाँ सी है? अल्मोड़ा में। इसकी खोज कब होती है? 1968। 1968। अगर 1968 ना हो तो 1963 पे जा सकते हैं, लेकिन तब वास्तव मानने कौन सी है? 1968। ठीक है। कहीं कहीं दिया हो 1963 भी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? एमपी जोशी। पूरा नाम क्या था? महेश्वर प्रसाद जोशी। लाखोडियार गुफा कहाँ सी है? तो अल्मोड़ा। कहाँ सी है? अल्मोड़ा। खोज किसने कर दी? एमपी जोशी। कब कर दी? 1963। 1963 या 1968, जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। ठीक है।
लाकुड़ियार गुफा है जो कहाँ से है, तो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के भी किस स्थान पे देखने को मिलेगी, बाड़े छीना के पास एक स्थान है जिसे कहा जाता है दलबैंड। कहाँ से है, दलबैंड, यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर पूछ ले कौन सी नदी के किनारे है, सुयाल नदी, तो पहला क्वेश्चन लाकुड़ियार है कहाँ से, अल्मोड़ा। पहला अल्मोड़ा, खोज कौन कर रहा है, MP जोशी। कब कर रहा है, 1968। कौन सी नदी के किनारे, बस इतना ही पूछेगा इसमें, समझ में आ गया। आगे चलो, इसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या मिला लाकुड़ियार से, पशुओं के चित्र मिले, मानव के रंगीन चित्र मिले, जिनमें कितने रंगों का प्रयोग हुआ, 3। कितने रंगों का प्रयोग हुआ, 3। तो लाकुड़ियार गुफा कहाँ से है, अल्मोड़ा। खोज किसने कर दी, MP जोशी। कब कर दी, 1968। नदी कौन सी है, नदी कौन सी, सुयाल। कितने रंग का प्रयोग कर लिया, 3। किसके चित्र मिल रहे हैं, पशु और मानव के। बताओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लाकुड़ियार गुफा है जो, इसकी तुलना किससे करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक गुफा है जिसका नाम क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से इसकी हम क्या करते हैं, तुलना। यानी जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की गुफा है ना, उसी के जैसे चित्र हमें कहा देखने को मिलते हैं, लाकुड़ियार गुफा। क्लियर हो गया। नदी कौन सी बताई, अगर किसने खोज करी, कब कर दी, अगर ना हो 1900। किसके चित्र मिले, मानव और पशुओं के। कितने रंगों का प्रयोग, 3 रंगों का प्रयोग हुआ। समझ में आ गया। पढ़ाने को तो पूरी क्लास में पढ़ा देता है, लेकिन क्या चक्कर मकर करे बैठ के। ठीक है, यहां से अगर हमें और क्या मिला, नागफनी आकार के भव्य शिलाश्रय। अब शिलाश्रय क्या बला होती है, शिलाश्रय कहा जाता पत्थर, और आकृति कैसी है, नागफनी, नाग के आकार की जैसी। और यहाँ के शैल चित्र हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा हमें, सामूहिक नृत्य करते हुए नर्तक मंडली। यानी इन बात से हमें ये एहसास होता है कि जो उस समय का मानव रहा होगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है वो नृत्य भी करता होगा, और जाहिर सी बात है वो क्या, मंडली में रहता होगा, है ना। क्या इनका कोई लिखित प्रमाण हमें मिल रहा है, क्या देख रहे हैं हम, इनमें चित्र देख रहे हैं। समझ में आ गई बात। आगे चलो, कसार देवी मंदिर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। कसार देवी मंदिर कहाँ से है, अल्मोड़ा में। ठीक है, जैसे लाकुड़ियार कहाँ बताई, अल्मोड़ा में। तो ऐसे ही याद रखना, कसार देवी मंदिर कहाँ से है, तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में है। जो मेन अल्मोड़ा का शहर है, उससे थोड़ा सा 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे स्थित है जिसके कहा जाता है कश्यप पहाड़ी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, कश्यप पहाड़ी पे है। और यहाँ से क्या मिल रहे हैं, 14 नर्तकों के चित्र मिल रहे हैं। ठीक है, 14 नर्तकों के चित्र मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं, कसार देवी मंदिर, जो कहाँ से है, तो अल्मोड़ा। बताओ समझ में आई। 2 चीज पढ़ी अभी, लाकुड़ियार कहाँ से है, अगर पूछ ले अल्मोड़ा के किस स्थान पे, बाड़े छीना के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है, दलबैंड। समझ में आ गई बात। नदी भूलनी नहीं, नदी कौन सी है, तो सुयाल। खोज कौन करने वाला, MP। लेकिन अगर कसार कहा तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शहर से कितना किलोमीटर, 8। लेकिन कौन सी पहाड़ी, कश्यप। क्या मिल रहा है, 14 नर्तकों के सुंदर चित्र कह देंगे। बताओ जी। इसके बाद पेटसाल, ठीक है, पूछ लेगा पेटसाल कहाँ से है, तो पेटसाल अल्मोड़ा में है। फड़कानोली कहाँ से है, अल्मोड़ा में। ठीक है, पेटसाल और फड़कानोली कहाँ से है, तो अल्मोड़ा में है दोनों स्थान। यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला कत्थाई रंग की मानव आकृतियां मिली हैं, चित्र मिले मानव आकृति के कत्थाई रंग के। ठीक है, अगर इसकी खोज की मैं बात करूं तो खोज कौन कर रहे हैं, यशोधर मठपाल। कब कर रहे हैं जी, 1985। फड़कानोली की खोज किसके द्वारा की जा रही है, यशोधर मठपाल। कब कर रहे हैं, तो 1985। कब कर रहे हैं, 1985। लेकिन अगर कहें कि पेटसाल की खोज भी कौन करेंगे, तो हम कहेंगे यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल कब कर रहे हैं, 1989। बताओ जरा। अगर फड़कानोली कहा तो कहाँ से है, अल्मोड़ा। अगर पेटसाल कहा तो, अगर खोज किसने करी, यशोधर मठपाल। किसने कर दी, यशोधर मठपाल। सनमन पूछेगा नहीं, इस पे ज्यादा फोकस मत करना। फड़कानोली और पेटसाल दोनों कौन सी नदी के किनारे, सुयाल। अब क्लियर हो गया। अगर पूछ ले फड़कानोली कहाँ से, अगर पूछ ले पेटसाल कहाँ से, खोज किसने कर दी, यशोधर मठपाल। नदी कौन सी है, अगर गवार खयाब कौन सी नदी के किनारे,
लाखुड़ियार कौन सी नदी के? सुयाल नदी, लाखुड़ियार सुयाल। इतना क्लियर हो गया। आगे चले। अब इसके बाद लवेथाप। लवेथाप भी एक स्थान है, ये कहां से है? तो अल्मोड़ा में। यहां से क्या मिला? लाल रंग के सेलासरे मिले। सेलासरे यानी पत्थर की बात हो रही है, चित्र बने मिले। यहाँ के शैल चित्र में क्या देखने को मिलेगा? मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया। कहाँ दिखाया गया? लवेथाप। सिंपल क्वेश्चन ये पूछता है उत्तराखंड में लवेथाप है कहां से? तो अल्मोड़ा। कहां से? ये अल्मोड़ा। अगर पूछ ले यहाँ से और क्या मिला? यहाँ से में मिला हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किसे दिखाया गया? मानव को। तो बस तुम्हें याद रखना, लाल रंग के, ल से लवेथाप, ल से लाल रंग, ठीक है। लाल रंग के सेलासरे कहां से मिले? लवेथाप। और लवेथाप कहां से? तो अल्मोड़ा। इतना क्लियर हो गया। मानव को क्या दिखाया गया? हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए। इसके बाद चमोली की बात कर लेते। चमोली में क्या क्या है? तो चमोली में एक गुफा है जिसका नाम है गवार खया, ठीक है। गवार खया गुफा चमोली के गांव में आती है जिसका नाम क्या है? डोंगरी गांव। पूछ लेगा डोंगरी गांव कहां से है? चमोली में है। गवार खया गुफा कहां से है? चमोली। इसकी खोज करने वाले कौन थे? राकेश भट्ट। कौन थे? राकेश भट्ट। अगर नदी की बात करूं तो अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। लाखुड़ियार कौन सी बताई? और फड़कनोली पेटसाल सुयाल नदी। उनकी खोज दोनों किसने कर दी? यशोधर मठपार। अलकनंदा नदी के किनारे गवार खया। यहाँ से क्या मिल रहा? मानव, भेड़, बारासिंगा और साथ में 41 रंगीन चित्र मिले। कितने मिल रहे हैं? 41। तो याद रखना 41 रंगीन चित्र हमें कहां से मिले? गवार खया गुफा, जो कहां से है? तो हम कहेंगे चमोली में। गवार खया कहां से है? चमोली, ठीक है। जिसमें भी ग आ जाए, व आ जाए, तो ध्यान, जिस नाम में ग आ जाए और व आ जाए समझ लेना चमोली में है। समझ में आ गया? मलारी। मलारी गांव कहां से है? मलारी गांव चमोली में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, मलारी गांव कहां से? चमोली। यहां से हमें क्या मिला? 5.2 सोने का क्या मिला? मुखौटा। अब यूं समझ लो उस समय का जो मानव रहा होगा सोने का भी ज्ञान रहा होगा, ठीक है। 5.2 किलो सोने का मुखौटा यानी मुखावरण, साथ में क्या? नरकंकाल, और साथ में क्या? मिट्टी के बर्तन। ये सभी चीज कहां से मिल रही है? मलारी गांव। मलारी गांव कहां से हो गया? चमोली। इन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की जाती है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 2001। कब की गई? 2001। तो पूछ लेगा मलारी गांव कहां से हो गया? चमोली में। क्या मिल रहा है? 5.2 किलो सोने का मुखौटा। कहां से मिल रहा है? मलारी गांव। और मलारी गांव कहां से है? चमोली। खोज किसने कर दी? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, ठीक है। अगर कब कर दी? 2001। यहीं से हो हम देखेंगे शिव प्रसाद डबराल ने किसकी खोज कर दी? सावधान। सावधानों की खोज करने वाले कौन है? तो शिव प्रसाद। पूछ लेगा कि मलारी गांव के सावधानों की खोज किसके द्वारा की जाती है? शिव प्रसाद डबराल। और कब की गई थी? 1956। 1956। मलारी से दो चीज देख रहे हैं हम, एक तो क्या? सावधान देख रहे हैं, और दूसरा क्या देख रहे हैं? 5.2 किलो सोने का मुखौटा देख रहे हैं। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आगे चले। यहां से और क्या मिला? काले रंग के चित्रित मृद भांड मिले। यानी काले रंग के, जो काले रंग हुआ है, यानी मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? मृद भांड। उनपे क्या? काले रंग का प्रयोग हुआ और उस पर क्या देखने को मिल जाते हैं? चित्र। ये भी कहां से मिल रहे हैं हमें? तो मलारी गांव। क्या क्या मिला? 5.2 किलो सोने का मुखौटा, ठीक है। साथ में क्या मिला? यानी इसकी खोज कौन कर रहा है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता। कब कर रहे हैं? 2001। अगर यहां से और क्या खोजने को मिला? सावधान। सावधान उन्हें कहा जाता है जो, यानी हम कहते हैं कि किसी को दबा दिया जाता है, मुझे उन्हें क्या कहते हैं? सावधान कहते हैं। यानी किसी का अंतिम संस्कार करके उसे दबा दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम सावधान, ठीक है। कीमनी गांव की बात कर लेते हैं। कीमनी गांव कहां से है? तो चमोली में है। यहाँ पे क्या मिले? सफेद रंग के हथियारों के चित्र मिले। कहां से मिले? कीमनी। सिंपल क्वेश्चन यही पूछेगा, कीमनी है कहां से? चमोली में। सारे किससे रिलेटिव है? अध ऐतिहासिक काल से संबंधित है सब, ठीक है। इसके बाद हुडली देखने को मिलेगा। हुडली कहां से है? तो हुडली कहां से देखने को मिलेगा? उत्तरकाशी। पूछ लेगा उत्तराखंड में हुडली कहां से है? तो उत्तरकाशी में। नीले रंग के क्या मिले? यहाँ से शैल चित्र मिले हैं।
साथ में कौन सी नदी के किनारे हुडली? यमुना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, हुडली कहां से? उत्तरकाशी। क्या मिले? नीले रंग के शैल चित्र मिले। अगर कौन सी नदी के किनारे हुडली? यमुना नदी। अभी गवार खया गुफा पढ़ी हमने, कौन सी नदी की? अलकनंदा। लेकिन लाखुड़ यार कहे सुयाल नदी। अगर पूछ ले फड़कानोली और पेटसाल, बस ऐसे याद रखना पूरा। ठीक है, बनकोट की बात कर लेते। बनकोट, बनकोट कहां से है? पिथौरागढ़। यहां से क्या मिला? बनकोट पिथौरागढ़, यहां से क्या मिला? 8 ताम्र मानव आकृतियां, यानी तांबे की बनी हुई 8 मानव आकृतियां कहां से मिली? बनकोट। और बनकोट कहां से है? तो ध्यान रखना पिथौरागढ़। इसकी खोज कब होती है? 1989। तो बनकोट कहां से? क्या मिला यहां से? 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली? बनकोट। खोज कब हो रही? 1989। 1989। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, इसके बाद आ जाते कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े, है ना। अब पूरा रिवीजन लगा दिया इस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि लाखुड़ियार गुफा कहां से है? अल्मोड़ा में। अभी पढ़ा ना। किस स्थान पर है? बाड़े छीना के पास दलबैन। इसकी खोज किसने कर दी? महेश्वर प्रसाद जोशी। महेश्वर प्रसाद जोशी। अजी कब कर दी? 1963 या 1968, जैसा ऑप्शन है ऐसा आंसर। किस नदी के किनारे? सुयाल नदी। कौन सी है? तो सुयाल। इसके बाद लाखों उड़ियाल से हमें किसके रंगीन चित्र मिले? तो पशु और मानव के। अभी भी पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर पूछ ले लाखुड़ियार की गुफा, जो लाखुड़ियार गुफा है, इसकी तुलना हम किससे करते हैं? मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा। कई बार पेपर में पूछा गया, चाहे तुम सेंट्रल लेवल का ले लो चाहे उत्तराखंड का ले लो, कि भीमबेटका की गुफाएं कहां सी है? तो मध्य प्रदेश में। कसार देवी मंदिर पड़ा, बताओ कहां सी? अल्मोड़ा में। किस पहाड़ी पे? कश्यप पहाड़ी। कौन सी थी? कश्यप। अगर यहां से कितने नर्तकों के चित्र मिले? 14। कितने के मिले? 14। तो लाखों उड़ियार से किसके रंगीन चित्र मिले? मानव और पशुओं के। लाखों उड़ियार की तुलना किससे करते हैं हम? भीमबेटका की गुफा। अगर कसार देवी मंदिर की बात करूं तो अल्मोड़ा में है। और किस पहाड़ी पे है? तो कश्यप पहाड़ी। कितने नर्तकों के चित्र मिले यहां से? 14। याद हो रहा ना सब कुछ? ठीक है, अब घर जाके सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना और कुछ नहीं करना। मुश्किल से रट तो तुम्हें जाएगा ये। और एक बार जरा वीडियो देख लेना ध्यान से, पूरा सेट हो जाएगा मामला। ठीक है। फलसीमा पढ़ा भी अभी, बताओ कहां से है? हाँ। तो ध्यान रखना, फलसीमा कहां से है? तो अल्मोड़ा। यहां से क्या मिला हमें? योग एवं नृत्य करती हुई मानव आकृतियां मिली फलसीमा से। जाखन देवी मंदिर कहां से है? अल्मोड़ा। यक्षों के निवास की पुष्टि करता है जाखन देवी मंदिर। पूछ लेगा जाखन देवी मंदिर कहां से है? तो अल्मोड़ा में है। पेटसाल गुफा पड़ी अल्मोड़ा में। नदी बताओ कौन सी है? अगर किसने खोज की, बस ऐसे ही याद रखना सारा कुछ, इधर से उधर स्किप नहीं करना। देखो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि किताब ली अर्जी लपेटने पे लगे, नहीं होता ऐसे कवर। भाई पढ़ाई को भी टाइम चाहिए, समझ रहे बात? बताओ याद हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है। फड़कानोली और पेटसाल की खोज किसने कर दी? यशोधर मठपाल। अगर कत्थाई रंग की मानव आकृतियां मिली कहां से? फड़कानोली से। पेटसाल और फड़कानोली कौन सी नदी किनारे? सुयाल। अगर लवे थाप कहा तो कहां से है? तो अल्मोड़ा। कहां से है? अल्मोड़ा। मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया था लवे थाप। बताओ कौन से रंग का प्रयोग हुआ? लाल रंग का बताया था। ठीक है। हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया लवे था। ठीक है, बताओ गवार खया पड़ी है बेबी, कहां से है? चमोली। इसकी खोज किसने करी थी? गवार खया गुफा कहां से है? तो हम कहेंगे गवार खया गुफा यानी चमोली में है और डुंगरी गांव में है। और इसकी खोज किसने की थी? राकेश भट्ट ने। लेकिन गवार खया गुफा कौन सी नदी के किनारे? अलकनंदा। कितने रंगीन चित्र मिले? 41। कितने मिले? 41। मलारी गांव कहां से? चमोली। और खोज करी थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के, यानी विश्वविद्यालय के शोधकर। क्या बला मिली यहाँ से? 5.2 किलो सोने का मुखौटा। और साथ में क्या? मानव के सावधान। खोज किसने करी थी? अच्छा जी। शिव प्रसाद डपरार। 5.2 किलो सोने का मुखौटा गांव।
ठीक है। मलारी गांव से कौन कौन से साक्ष्य मिले? मुखौटा और नरकंकाल। मलारी गांव के संविधान की खोज शिव प्रसाद डबराल कब कर दी? 1956। काले रंग के चित्रित मृदभांड कहां से मिले? मलारी गांव। अगर कीमनी गांव कहा तो कहां से है? चमोली। कीमनी कहां से है? चमोली। इसके अलावा हुडली कहा तो कहां से है? क्या मिला यहां से? नीले रंग के सेल चित्र या रंगीन चित्र। हुडली किस नदी के किनारे बताओ? हुडली यमुना नदी के किनारे। जब इतना दिमाग लगाता तो वैसे भी पढ़ लिया कर थोड़ा, एकदम बता से नहीं, यमुना। ठीक है। बनकोट कहां से है? पिथौरागढ़। इसकी खोज कब हो जाती है? 1989। अगर 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली, बनकोट। बनकोट कहां से बताओ? हाँ कहा? हाँ पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनल। पहली क्लास थी, बढ़िया लगी क्लास, समझ में आ गया, याद हो गया। ठीक है, फिर रोक दो।